इसमें दो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक तरफ तो रेगुलेटर सेबी का डेटा बताता है कि पिछले 4 सालों में लगभग 3 लाख करोड़ का लॉस हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो अब इनमें से ज़्यादातर एफ एंड ओ के ट्रेडर्स है, खास करके ऑप्शंस के ट्रेडर्स। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इतना पैसा रिटेल ट्रेडर्स ने गंवाया है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात आपको भी दिखेगी कि सबसे ज़्यादा एड्स, सबसे ज़्यादा जो ब्रोकरेज कॉल्स होते हैं टीवी पर, जो भी एक्सपर्ट्स आके बताते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है, ज़्यादातर ट्रेड्स शॉर्ट टर्म ही होते हैं। मोस्टली इंट्राडे होते हैं और बस शॉर्ट टर्म ही होते हैं। तो ये टोटली ऑपोजिट है कि एक तरफ रेगुलेटर बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा एड्स। तो एड्स तो छोड़िए, ब्रोकर्स भी जो कॉल्स भेजते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा कॉल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ही होते हैं। तो अब मुश्किल है कि आपको कहीं और खींचा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो चार्ट्स को देखकर, कुछ पैटर्न्स को देखकर, कुछ मूवमेंट्स को ट्रैक करके उन मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होती है। या फिर कोई न्यूज़ आ जाती है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है ट्रेडर्स के द्वारा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बनते हैं या फिर इस तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने की ट्रेडर्स कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क है, बिल्कुल है, हर तरह के ट्रेडिंग में रिस्क है। वैसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी अपनी खुद की एक रिस्क साथ में आएगी ही। लेकिन अगर आप उस रिस्क को कंट्रोल करना चाहते हो तो चार चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है टाइम। क्या आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए टाइम है? ट्रेडिंग करने के लिए टाइम भी लगता है, बिल्कुल, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैच कर रहे हो या फिर कुछ न्यूज़ है जिनको कैच करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस वक्त आपको राइट प्लेस एट द राइट टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में टाइमिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपके पास टाइम हो तभी तो आप टाइमिंग को ठीक से कैच कर पाओगे। अगर आप वहाँ पे हो ही नहीं जब मूवमेंट होने वाली है या फिर हो रही है, तो फिर आप ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले नहीं सकते हो। तो पहला तो होता है टाइम। दूसरा होता है कैपिटल। तो कैपिटल का कैसा है, तो स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बार बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि इसमें कैपिटल आपको कितना लगेगा, इसका अनफॉर्चुनेटली कोई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कोई भी नहीं दे सकता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को फाइन ट्यून करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा कैपिटल आपको ज़्यादा लगेगा। क्यों? फिर से वही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्योंकि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैच किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म न्यूज़ इफेक्ट्स को कैच किया जा रहा है, तो हो सकता है कि जो प्राइस टारगेट्स निकल के आए इन सब में से वो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे हो सकता है कभी कभी बड़ी मूवमेंट्स भी शॉर्ट टर्म में आती है, नहीं ऐसा नहीं, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि जिन कंपनीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन कंपनीज के शेयर्स का हम लोग बाइंग सेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रियल लाइफ कंपनीज है, कोई कंप्यूटर गेम तो है नहीं। तो कभी कभार बड़ी मूवमेंट्स आती है शॉर्ट टर्म में, बट नॉर्मली शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कम प्राइस टारगेट्स वाली मूवमेंट्स होती है। तो उसमें कैपिटल आपका ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि अगर कैपिटल अच्छा है तो उसमें से आपको आउटपुट भी अच्छा आएगा। और अगर आउटपुट अच्छा आ रहा है तो बेचते वक्त आपको अच्छा लगेगा या फिर ठीक ठाक लगेगा। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरा है कि क्या आप में वो एप्टीट्यूड है किस चीज़ का, तो फटाफट डिसीजन लेने का। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फटाफट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब ये फटाफट डिसीजन लेने की बात ऐसी है कि ये सबको पसंद नहीं है, या फिर एवरीबडी इज नॉट वेरी गुड एट टेकिंग वेरी फास्ट डिसीजंस। अभी अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, जैसे आप हो वैसे आप हो, ठीक है। तो मुझे अगर आप लेते हो तो बहुत फास्ट डिसीजंस लेना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं फिर जहाँ तक हो सके वहाँ तक कंपल्सिव इंट्राडे ट्रेडिंग में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपके पास वो एप्टीट्यूड है जिसमें आप फटाफट डिसीजंस ले सकते हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में चीज़ें फटाफट होने वाली है, चाहे आप चार्ट देख रहे हो चाहे न्यूज़ के ऊपर बेस्ड आपका डिसीजन है। तो चीज़ें फटाफट होने वाली है तो आपके डिसीजंस भी फटाफट आपको लेने पड़ेंगे। तो वो एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए। अब ये या तो होगा या तो नहीं होगा। तो इसमें सही या गलत कुछ नहीं है, ये आपका स्वभाव है।
और जो है आपका स्वभाव आपके हिसाब से बहुत परफेक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि यार मैं तो फटाफट डिसीजंस नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ, तो यार शिट आई विल मिस आउट ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखो, आपके पास वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। और तीसरा, तो ये तीसरा था, सॉरी। और चौथा, तैयारी रखनी है आपको। किस चीज़ की तैयारी रखनी है? तो भाई इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो उस अनसर्टेनिटी को फेस करने की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये करंट न्यूज़ के बेसिस पे किया जाता है या फिर करंट प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पे किया जाता है। तो अब ये शॉर्ट टर्म में जब हम लोग मार्केट को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो जैसे मैंने आज कोई स्टॉक बाय कर लिया और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में वो बढ़ना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज अभी इमीडिएटली बढ़ेगा। तो ये बहुत परेशानी होती है कभी कभी। तो ये अनसर्टेनिटी को फेस करने की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, वो प्रिपेयर्डनेस रखना पड़ेगा। तो ये चार चीज़ें हैं जो अगर आप इनको ठीक से संभालते हो तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने में कोई ख़ास परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग का एक तरीका ही है। और ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसा हाईवे नहीं है कि सिर्फ इसी रास्ते से जाके आपको प्रॉफिट मिल सके। काफ़ी सारे रास्ते हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हो, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उनमें से ही एक है। चलिए, तो अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। अब डिसाइड कैसे करें? तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या करना होता है ये हमने देख लिया। उसमें रिस्क क्या होती है ये हमने देख लिया। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है ये हमने देख लिया। तो अब इनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं। तो हमने पहले कहा था कि आपको टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा? तो मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, तो हफ्ते में आपको कम से कम 20 घंटे, 20 आवर्स मार्केट की एक्टिविटी को देने पड़ेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे। कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्यों? तो मैंने तो ये वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो बोलते हैं कि पहले 15 मिनट में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये किसी स्पेसिफिक दिन होता है। ये जो होता है कि 15 मिनट में प्रॉफिट कमा लिया, ये किसी स्पेसिफिक दिन होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रोज रोज आके आप पहले 15 मिनट में प्रॉफिट कमा के जाओगे, नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो Naukri.com पे इतने सारे जॉब्स अपलोड नहीं होते और इन्फो एज का शेयर इतना तेजी से ऊपर नहीं जाता। तो प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है। तो टाइम आपको कम से कम 20 घंटा चाहिए। हफ्ते की हम लोग बात कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस की हम लोग बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में रोज़ रोज़ आपको जैसी चाहिए वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली ही नहीं है। दूसरा, कैपिटल। तो हमने कैपिटल की बात करी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपया कैपिटल चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया, उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि रिटर्न्स जो मिलते हैं आपको कम कैपिटल के ऊपर, वो रिटर्न्स इतने अट्रैक्टिव शायद नहीं होंगे और आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से कैपिटल। फिर तीसरा, जैसे हमने कहा था कि जो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट करना है कि आप फटाफट डिसीजंस ले पाते हो कि नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो कुछ पेपर ट्रेड्स लेकर देखो एक्चुअल पैसे डालने से पहले। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेकर देखो, पेपर ट्रेड्स लेकर देखो। और फिर वैसे टेस्ट करो कि स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, अगर रातों की नींद हराम हो रही है, तो क्यों करना है? और जहाँ तक चौथा है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, अनसर्टेनिटी को फेस करना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या करना है? तो आपको ट्रेड्स को फिल्टर करना है। हर एक पॉसिबल ट्रेड को लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आपको जो बढ़िया वाले ट्रेड्स है उनको लेना है। जो एवरेज या बिलो एवरेज ट्रेड्स है उनको छोड़ दो ना। हर एक ट्रेड को लेने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी इतना कैपिटल किसके पास होता है? तो ये चार चीज़ें हैं। समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके ट्रेडिंग का जो तरीका है, तो आप चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे F&O का ट्रेडिंग करते हो, कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक ही तरीका है ट्रेडिंग का जो आपको प्रॉफिट देने वाला है या फिर जो आपको बहुत अमीर बनाने वाला है। ऐसा एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से, या फिर आपके काम करने के तरीके के हिसाब से, अगर आप उस तरीके को सिलेक्ट करते हो, तो आपके लिए ये जो रास्ता है ये ज़्यादा, ये सफ़र जो है ये ज़्यादा इंजॉयबल होगा। आसान तो मैं नहीं कहूँगा, बट इंजॉयबल होगा, क्योंकि आपको रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आप आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम कर रहे हो।
तो होपफुली आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड एक बेसिक गाइड आज ज़रूर मिल गया होगा, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, विल बी हैप्पी टू आंसर देम। और अगर आपको आपका जो करंट प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू रख के एक सेकंड इनकम स्ट्रीम जनरेट करना शुरू करना है, बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत रेगुलरली, और स्ट्रेस को कंट्रोल में रख के, तो हमारा सेकंड इनकम ब्लूप्रिंट, ये जो 5 हफ्तों का ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है इक्विटी से रिलेटेड, तो आप इसको पक्का ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।